तो बेटा हम नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल। क्या इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा। कैसे? 0/1, 0/2, 0/3 सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में बेटा 6 रेशनल नंबर्स आपको निकालना है। तो पहले से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 3/1, 4/1। 6 आपको निकालने हैं तो हम क्या करें? 7 से मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड कर दें। तो ये क्या आ गया बेटा? 21/7 और ये हमारा 28/7। तो इनके बीच में नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे? काउंट कर लो। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया बेटा 18/30। ये हो गया हमारा 24/30। तो ये क्या हो जाएगा इनके बीच में? तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। नंबर 4 क्या दिया है बेटा? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव योर रीजंस। तो फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर बेटा होल नंबर है? बिल्कुल सही, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 को और इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, सभी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे -3, -2, -1 जो नेगेटिव वाले हैं ये आपके होल नंबर्स नहीं होते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर्स होते हैं? नहीं, फॉल्स। फॉर एग्जांपल आपसे बात की जाए 2/3, ये आपका क्या है? होल नंबर नहीं है। हमारे एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। बिल्कुल सही। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। सभी नहीं होते हैं। जो हमारे नेगेटिव होते हैं उनको हम रूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ हमारे रेशनल भी हो सकते हैं। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? नहीं। √2 इरेशनल है, लेकिन √9 क्या है हमारा? रेशनल, क्योंकि √9 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3। √25 इज ऑल्सो रेशनल, कितना होता है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले √5 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। तो हमने पहले क्या किया? नंबर लाइन पे 2 ड्रॉ किया, फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 का। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेटा OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। अब हम क्या करेंगे? O को सेंटर मानते हुए OB को रेडियस लेते हुए हम एक आर्क लगा देंगे। दिस OC इज इक्वल्स टू √5। नाउ एक्सरसाइज 1.3। चलो एक्सरसाइज 1.3 हम डिस्कस करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 1.3 क्या दी हुई है? राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो फर्स्ट आपको गिवन है बेटा 36/100। तो 36/100 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 0.36। तो ये क्या हो गया बेटा? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। सेकेंड इज 1/11।
बेटा 1/11 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.090909 सो ऑन, और हम बोल सकते हैं 0.09 बार। तो ये क्या है बेटा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज 4/1/8 33/8। इसे बेटा आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.125। तो बेटा क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग। बड़े आसान से क्वेश्चन से हम लोग पहली लेक्चर्स में इनको कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 3/13। 3/13 आप बेटा डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.230769230769। तो ये बेटा क्या है, 23769, मतलब 6 जो आपके ब्लॉक डिजिट्स हैं ये हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट इज 2/11। बेटा 2/11 इज 0.1818। तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा 0.18 बार। तो ये क्या हो गया बेटा, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट इज 329/400। तो 329/400 यदि बेटा आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.8225। ये क्या हो गया बेटा हमारा, टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। आप लोगों को बेटा ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। यू नो डैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14। तो 1/7 की वैल्यू क्या गिवन है, 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवीजन किए हुए क्या हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 2/7 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 × 1/7। तो 2 × 0.142857 बार। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो कितना आ जाएगा, इसी तरीके से बेटा ये क्या हो जाएगा 3 × 1/7, ये हो जाएगा हमारा 4 × 1/7, ये हो जाएगा हमारा 5 × 1/7 और ये हो जाएगा बेटा हमारा 6 × 1/7। डायरेक्टली हमें क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आपके यहाँ पर 3.14287 कर लोगे आप लोग, बहुत आसान है, डायरेक्टली हमें इसे मल्टीप्लाई करते जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं लेक्चर्स में। चलो इसको फिर से इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला देखो हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ 0.6 बार। तो बेटा हम इसे क्या करेंगे, x के इक्वल मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू 0.6 बार। 1 डिजिट पर हमारा बार है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इज इक्वल टू 6.6 बार। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा बेटा 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9। देखो सेकंड क्या दिया हुआ है बेटा, सेकंड हमें दिया हुआ है 0.47 बार। इसे हमने x के इक्वल मान लिया। 2 डिजिट्स पर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x इज इक्वल्स टू 47 + 0.47 बार। दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस किया तो ये हो जाएगा बेटा 99x इज इक्वल्स टू 47 और अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में आपका 1 पर बार दिया हुआ है 0.47 बार।
चलिए इसे हम दोबारा कर लेते हैं। हमें दिया हुआ x इज इक्वल्स टू 0.47 बार, मैंने दोनों पे लेके सॉल्व कर दिया था। तो सबसे पहले हम बेटा इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इसे जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार। हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि डेसिमल के बाद हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ कैसे नंबर्स रहें जिनके ऊपर बार है। अब इसे हम फिर से क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार। अब आप माइनस कर दीजिए सेकंड इक्वेशन माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा बेटा 90x इज इक्वल्स टू 43 और x इज इक्वल्स टू 43/90। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें क्या दिया है बेटा, थर्ड दिया हुआ है 0.001 बार। इसे हमने फिर से x के इक्वल सपोज कर लिए, तो x इक्वल्स टू 0.001 बार। 3 डिजिट्स पर बार है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 बार। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 1000 माइनस एक्स तो ये हो गया बेटा 99999x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/9999। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इन्होंने बोला एक्सप्रेस दी 0.999 इन द फॉर्म p/q, और इससे हमें ऐसा क्या मिलता है, क्या इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मिलता है। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x इक्वल्स टू 0.9 बार। यदि हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 9.9 बार। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स हो गया 9x इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपने क्या देखा, यहाँ x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब क्या होगा, दिस इज वेरी क्लोज टू दी 1। क्वेश्चन नंबर 5, what can be the maximum number of the digits be in repeating block of digits in decimal expansion of 1/17। आप बेटा इसे डिवाइड करेंगे 17 को 1 को 17 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये बेटा एक रिपीट होने लग जाएगा। तो आप देखोगे कि वहाँ पर 16 डिजिट्स हैं जो कि फिर से रिपीट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या करेंगे, तो हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सप्रेशंस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो √3, √5 एंड √26। एक्चुअली इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। तो ये सारे क्या हमारे इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, find the 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11। तो 5/7 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.71 और 9/11 की वैल्यू कितनी है 0.81। तो ये क्या हो जाएगा 0.72, 0.73, 0.74। क्या लगा देते हैं 1, 10, 100, 1000 soon, 10, 100, 1000 soon, 10, 100, 1000 soon। Next question, classify the following number as rational and irrational। हमें ये बताना है कि आपके रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो फर्स्ट इज √23। तो बेटा √23 क्या है, इट इज़ एन इरेशनल नंबर, हमें सभी को पता है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नॉन, ये आपका कैसा आएगा, ना ही रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। सेकेंड √225, तो बेटा ये किसका स्क्वायर रूट है 15 का, तो इट इज़ अ रेशनल नंबर। थर्ड दिया बेटा 0.3796, तो बेटा ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो गया, अगेन इट इज़ अ रेशनल नंबर। फोर्थ देखो बेटा क्या दिया 7.478478, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 डिजिट्स हमारी बार बार रिपीट हो रही हैं, डेट इज़ 478। जब रिपीट होती हैं तो हमारे ये कैसे नंबर्स होते हैं, तो दीज आर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आपका 1.10, 100, 1000, 10,000 सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स हमें ऑलरेडी पता है ये क्या होते हैं, दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो ये हो गया बेटा एक्सरसाइज 1.3 का। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, पहले अपने मन से सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद जो भी डाउट्स हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए।